प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा से चलता होगा। प्यारे साथियों, अभी आप पढ़ने वाले हैं और मैं आपको जो है पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की गणित। और अभी जो आप एक्सरसाइज पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज जो है 5.3 होगा। इससे पहले भी जो है ना इस एक्सरसाइज से जो है ना सवाल बहुत सारे हो गए हैं। तो यदि आप उस सवाल को उस चैप्टर को जो है ना आप यदि नहीं किए हैं तो पहले वो चैप्टर करिए। साथियों, पढ़ने से पहले आपका अपना YouTube चैनल कीजिए, लाइव को सब्सक्राइब कर ले और इस पर मैं आप सभी का जो है दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अभी जो होगा आपका एक्सरसाइज जो है 5.3 होगा, जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा कंप्लीट हो गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी जो है कुछ क्वेश्चन हो गए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 तक जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया था। तो अब जो है क्लास को कंटिन्यू करेंगे छठे नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन से बनाना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए तीसरा का छठा नंबर क्वेश्चन में क्या है। तीसरा का जो छठा नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले आप यदि समझे होंगे सवाल को तो ये सब सवाल जो है ना अब आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, a बराबर 2 दिया है, d बराबर 8 दिया है, Sn का मान 90 दिया है। तो पूछ रहा है आपसे n और an ज्ञात करिए। आपको दिया है क्या, यदि आप इस सवाल को बनाते हैं तो पहले यहाँ पर आपको लिख देंगे हल, और जो दिया है वह लिखना पड़ेगा। लिखेंगे दिया है कि, दिया है कि। अब भाई दिया क्या सब है, a बराबर 2 दिया है तो लिख लीजिए a बराबर 2, d बराबर 8 दिया है तो d बराबर 8, Sn बराबर 90 दिया है, Sn बराबर 90, और आपको n और an का मान पूछ रहा है। n का मान पूछ रहा है और an का मान पूछ रहा है। यही जो है ना दो मान आपसे पूछ रहा है। तो अब आप इससे बनाएंगे कैसे? आपको तो दोनों सूत्र याद है ना। Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d, और an बराबर होगा a प्लस n-1 गुने d। इसी दोनों सूत्र पर तो ये सवाल बनेगा। तो चलिए इसको बनाना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर देखिए a का मान दे दिया, d का मान दिया है, Sn का मान भी दिया है। आपसे पूछ रहा है n का मान ज्ञात करिए और an का मान ज्ञात करिए। तो चलिए यहाँ से Sn बराबर क्या होता है। अब आप बोलिए, जब तक आपको नहीं आएगा तो भाई टीचर के बनाने से आपको कितना प्रॉफिट होगा, आपको कितना लाभ होगा। टीचर के यदि बनाने से यदि आपको नंबर आ जाए ना तो सभी विद्यार्थी जो ना टॉपर बन जाएंगे। तो शिक्षक के बनाने से कुछ होने वाला है नहीं जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d। अब आप देखिए Sn का तो मान ये सूत्र ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d। अब आपको Sn बराबर 90 दे दिया है तो आप यहाँ पर लिखोगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d बराबर मान कितना है, 90 है तो 90 दे दीजिए। 90 है तो 90 देना पड़ेगा। अब n का मान तो दिया नहीं है तो n का मान वैसे ही रहेगा n/2 इंटू 2, a का मान कितना 2 दिया है तो यहाँ पे गुने 2 प्लस n का मान कुछ नहीं है तो n-1 गुने d का मान कितना 8 है तो 8 बराबर 90। अब फिर एक बार n/2 इंटू 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस n-1 गुने 8 बड़ी कोष्ठ बंद बराबर 90 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, n/2 4 प्लस, अब 8 को n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8n घटे 8 बड़ी कोष्ठ बंद बराबर 90। फिर एक बार आपको आगे आना पड़ेगा n/2। अब 4 और यहाँ -8 है, यहाँ 4 है यहाँ -8 है, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा -4 पहले 1 मिनट रुकिए, यहीं पर ले लेते हैं। पहले 8n घटे 4 बड़ी कोष्ठ बंद बराबर 90 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यदि आप 8n - 4 को बाहर निकालेंगे, कोष्ठ से बाहर निकालेंगे तो गुना में हो जाएगा।
तो गुना में जब हो जाएगा ये, तो 8n/2 को गुना करेंगे आप 8n से, तो क्या हो जाएगा 8n² 8n² आ घटे 4n आ बट्टा 2 बराबर कितना 90 हो गया। अब आप जो है ना सो ये क्या हो गया, अब ये भिन्न जोड़ के भिन्न घटा के स्थिति में आ गया, तो भिन्न घटा यहाँ पे कर दीजिए। 2 का आप एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8n² हो जाएगा 8n², 2 से 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 4n बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो समझिए 1 है। अब आप क्रॉस गुना कर दीजिए कोना कोनी, 8n² - 4n को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, और 2 को 90 से गुना करेंगे तो 180। तो 8n² घटे 4n बराबर 180 हो जाएगा, बराबर 180। क्यों? क्योंकि 2 को आप 90 से गुना कर दिए तो 180 हो गया। आप आइए इधर देखिए, इस सवाल सबको जो है ना आपको समझना है। इस सवाल समय ये सब सवाल है लंबा, लेकिन कुछ है नहीं। लंबा है तो क्या है, यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है समझ गए ना तो कोई समस्या नहीं होगा। तो 8n² घटे 4n और बराबर के इधर लाएंगे आप, बराबर के इस साइड आप लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -180 बराबर 0। अब आप क्या करोगे यहाँ, अब आप कॉमन कर लीजिए। यदि कॉमन ले लेते तो संख्या छोटा हो जाएगा, तो चलिए 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन ले लेंगे तो 2n² घटे n आ घटे 4 चौका 16 और 4 पंचे 20 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2n² घटे n आ घटे 45 बराबर 0 हो गया। अब आप क्या करोगे, इसे आप क्या करोगे, 2 को 45 से गुना करेंगे। 2 को 45 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ना। 2 का 45 से गुना करोगे तो 90 हो जाएगा। और आपको बताए हैं कि कौन ऐसा 2 संख्या है जिसको गुना करके 90 हो और जोड़ या घटा करके -n आना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 से 45 को आप गुना करेंगे तो 90, और 10 को 9 से गुना करें, 10 को 9 से गुना करेंगे, ठीक है 90, और 10 में से 9 को आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2n² घटे 10n प्लस 9n आ घटे 45 बराबर 0। अब इस दोनों में आप कॉमन कर लीजिए। इसमें आप 2n कॉमन करेंगे तो 2n कॉमन करेंगे तो n - 5, और यहाँ पे आप प्लस 9 कॉमन करेंगे तो n - 5 बराबर 0। तो हो जाएगा n - 5 इंटू 2n प्लस 9 बराबर 0। अब आप क्या करोगे, n - 5 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, n बराबर 5। और यहाँ पर है 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n प्लस 9 बराबर 0 है, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और n बराबर घटे 9/2। तो n का मान ऋणात्मक में होगा नहीं, ऋणात्मक में होगा नहीं, तो यही एक धनात्मक में है। तो n का मान कितना आ गया 5 आ गया, यानी आपका एक आंसर जो है सो निकल के आ गया। तो n का मान क्या हुआ 5 हुआ, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5, और यहाँ पर एक आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि an का मान ज्ञात करो, तो भाई an का मान ज्ञात आप कैसे करेंगे, an वाला फार्मूला लगाइए, an बराबर a प्लस n - 1 गुने d। तो ये वाला लगाइए, पुनः an बराबर a प्लस n - 1 आ गुने d। तो गुने d है, और a का मान आपको यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो an बराबर हो जाएगा 2 प्लस n का मान 5 आ गया है, तो 5 घटे 1, और d का मान दिया होगा, d का मान आपको यहाँ पे दिया है 8 दिया है, तो यहाँ पे 8। तो an बराबर 2 प्लस 5 में से 1 घटा दीजिए 4 गुने 8, तो an बराबर 2 प्लस 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32। अब an बराबर
2 और 32 कितना हो जाएगा 34। तो यही आपका आंसर कंप्लीट हो गया। यानी देखिए इस सवाल में जो 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, आपसे ये पूछ रहा है क्या an का मान ज्ञात करो और n का मान ज्ञात करिए। तो n का मान तो पहले निकल के आ गया यहाँ पे 5, और जब 5 n का मान ज्ञात हो गया है तो n का मान तो चुटकी का खेल है ना। तो an का मान कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा ना। तो एक आंसर ये हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 34। तो ये तीसरा का 6ठा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यदि आपको कहीं समस्या है तो आप अपना राय जो है सो कमेंट में दे सकते हैं। तो जो है सो ये 6ठा नंबर क्वेश्चन के बाद अब आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझना है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210 दिया है। तो n और d का मान ज्ञात करें। यानी आपको n का मान पूछ रहा है और d का मान जो है ना सो पूछ रहा है। आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर सारा क्वेश्चन दिखाई देता होगा। तो चलिए इसको जो है सो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे ऊपर में हल लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए हल और लिखेंगे दिया है कि। अब भाई दिया क्या हुआ है, अब जो दिया है वो आपको रखना है। तो a बराबर 8 दिया है, तो a बराबर 8, an बराबर 62 दिया है। तो an बराबर क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। sn बराबर 210, sn बराबर 210 दिया है। तो n और d का मान आपसे पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है n का मान ज्ञात करो और आपसे पूछ रहा है d का मान जो है सो ज्ञात करिए। तो चलिए अब इसको बनाना जो है सो प्रारंभ करते हैं। अब देखिए अब जो है सो अब ये आप क्वेश्चन अपने से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अब आप नहीं बना सकते हो। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए a का मान दिया है, यानी पहला पद तो दे दिया, an का मान भी दिया है। तो आप यहाँ से चलिए न an बराबर क्या होता है आपको तो एकदम आना चाहिए, a प्लस n माइनस 1 गुने d। an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 गुने d। और an का मान मुझे कितना दिया है 62 तो दिया है। तो यहाँ पर आप लिखोगे, क्या an का मान 62 है तो 62 बराबर a का मान कितना है 8, तो 8 प्लस n का मान मुझे ज्ञात करना है और d का भी मान ज्ञात करना है। तो अब जो नहीं दिया है उसको वैसे ही रहने देंगे गुने d। इतना हो गया। अब आप इसको देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या 8 प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे d बराबर, इसको आप इधर ले आओगे तो 62। ये हो गया आपका समीकरण 1। ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है सो समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब आपको Sn का मान जो है सो दिया हुआ है। तो Sn का जो मान दिया हुआ है तो आप Sn का मान निकालिए। Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने d। ये ना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने d। तो Sn का मान यहाँ पे देख लीजिए 210 है। तो आप यहाँ पे लिखो 210 बराबर n का मान तो कुछ है नहीं तो वैसे ही रहेगा n/2 और 2 गुने a का मान 8 दिया है तो 8 प्लस n माइनस 1 गुने d कोष्ठ बंद। अब यहाँ पे देख लो, अब ये जो है 210 बराबर n/2 2 8 16 प्लस n माइनस 1 गुने d। ये हो गया आपका। अब आप इसे कैसे लिखोगे, आप जो है इसको एक और तरीका से जो है ना सो आप लिख सकते हो। अब ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो इधर गुना में है, अब आप इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा। और जब ये भाग में जाएगा तो ये संख्या पलट जाएगा। तो संख्या पलटेगा तो 210 गुने ये 2 नीचा में है तो ऊपर चला जाएगा 2
और n नीचा में, n ऊपर में है तो n नीचे में आ जाएगा, बराबर अब आप लिखोगे 16 प्लस n-1 और d। अब आप इसे क्या करेंगे, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या 16 प्लस n-1 गुने d बराबर 210 को 2 से आप 210 को आप 200 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 420 अब बट्टा में हो जाएगा n, 420 बट्टा n। अब आपका देखिए ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण कितना हो जाएगा, ये समीकरण जो है सो आपका 2 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, यानी आप फर्स्ट समीकरण में से समीकरण 2 को घटाइए। तो समीकरण 1 आपका ये है 8 प्लस n-1 गुने d बराबर 62 है, ये फर्स्ट हो गया। और दूसरा है 16 प्लस n-1 d बराबर 420 अब बट्टा n, ये दूसरा हो गया। अब आप क्या करोगे, घटा दीजिए। यदि आप इसे घटाते तो यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ भी माइनस का चिन्ह होगा और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह होगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये कट गया पूरा। अब 8 में से 16 घटेगा नहीं, 16 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, लेकिन चिन्ह होगा घटा का, बराबर 62 और यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस 420 अब बट्टा में कितना हो जाएगा n हो जाएगा। अब आप इसे क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, यदि ये 62 इधर प्लस में है आप इधर करेंगे, इधर प्लस में तो इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो -8 -62 बराबर -420 बट्टा n, 62 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, तो -70 बराबर -420 बट्टा में n, 1 0 से 1 0 ऊपर से ऊपर कट गया, कटा कि नहीं, ये माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 7 छक्के 42 हो गया। अब इधर कुछ नहीं है तो 1 ऊपर में 6 और नीचे में n। अब आप इसे क्या करोगे, क्रॉस गुना करिए, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी आप इसके बाद हो जाएगा n को 1 से गुना करेंगे तो n बराबर 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि भाई n का मान कितना होगा। तो देख लीजिए n का मान जो है ना सो आपका एक आंसर आ गया, यानी 6 आ गया। एक आंसर जो है सो आपको उपलब्ध हो गया, कितना 6 हो गया। अब जब n का मान आ गया तो अब d का मान नहीं निकल जाएगा, अब आप अपने से भाई निकालो, अब आप आसानी से निकाल सकते हो। अब n का मान निकल गया है तो d का मान भी निकल जाएगा। तो लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 आपका यहाँ पर है तो 8 प्लस n-1 गुने d बराबर 62। तो 8 प्लस n का मान 6 है तो 6 घटे 1, और आपसे d का मान पूछे रहा है, यहाँ पर n है 6 और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस होगा, -1 गुने d बराबर कितना 62। तो 8 प्लस 6 में से घटा दीजिए कितना हो जाएगा 5, d बराबर 62। तो 8 प्लस 5d बराबर 62, तो 5d बराबर 62 और ये 8 इधर आएगा तो -8, 5d बराबर, अब घटा दो, 12 में से 8 गया तो 4, इधर हो गया 5, तो d बराबर 54 बट्टा 5। यही आपका प्यारा सा जो है सो आंसर हो जाएगा, यानी 54 बट्टा 5। सार्व अंतर जो है सो आपका कितना आ गया 54 बट्टा 5 आ गया, और n का मान जो है सो 6 आ गया। तो आप यहाँ पर लिख दो 54 बट्टा 5। आया समझ में, है इसमें कुछ। यदि आप को ये फार्मूला
एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन गुने डी, और ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुने डी, ये दोनों आता है। तो अब आप जो है ना आसानी से जो है ना सवाल को सॉल्व करके ले जाएंगे। यदि आपको नहीं आता है तो याद होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत समस्या होगा। अब जो है सो ये 6-7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 7 नंबर के बाद भाई 8 नंबर क्वेश्चन देखो। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ए एन बराबर 4 दिया है, डी बराबर 2 दिया है और एस एन का मान -14 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है एन और ए ज्ञात करिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नहीं ये 8 नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पे आप लिखोगे हल, लिख दीजिए दिया है कि, दिया है कि। अब क्या दिया हुआ है, ए एन बराबर 4 दिया है, ए एन बराबर क्या दिया है, 4 दिया है। अब ए एन का मान जो है सो 4 है, तो और डी बराबर 2 दिया है, डी बराबर 2 दिया है। एस एन का मान -14 दिया है, एस एन बराबर -14 दिया है। तो पूछ रहा है एन और ए का मान ज्ञात करें, एन और आपसे पूछ रहा है क्या कि ए का मान ज्ञात करिए। तो देख लीजिए, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन सबको सॉल्व किया है वैसे भी जो है ना सो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा लॉजिक लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ए एन का मान 4 दिया है, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर क्या होगा, तो ए एन बराबर जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी बराबर कितना हो जाएगा, 4 होगा ना भाई। ए एन का मान तो मुझे 4 दिया है ना, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, इसी के बराबर में तो ए एन है, और ए एन बराबर 4, तो 4। ये आपका समीकरण 1 हो गया। पुनः फिर आप लिखोगे, पुनः अब आप यहाँ पर रुकिए, डी का मान 2 दिया है भाई, बोल भी दिया करो। तो यहाँ पे 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 दिया है, तो एक लाइन और लिखिए। जब 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1, यहाँ पे 2 बराबर 4। ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब आप क्या करोगे फिर, एस एन बराबर, एस एन का मान आपको -14 तो दिया है, और एस एन बराबर क्या होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुने डी बराबर कितना लिखोगे, एस एन का तो मान लिखना पड़ेगा, तो माइनस कितना 14 हो जाएगा, -14। अब यहाँ पर देखिए, अब ये n/2 तो वैसे ही रहेगा, n/2 जो है वैसे ही रहेगा। a का मान दिया नहीं तो 2a वैसे रहेगा, प्लस n का मान नहीं दिया है तो n माइनस 1, और d का मान 2 है तो 2 बराबर -14। 2 बराबर क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ये n/2 जो है इधर गुना में है, आप इधर लाओगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो आप इधर कर लो, तो 2a प्लस n माइनस 1, यहाँ पे 2 बराबर -14, और ये इधर आएगा तो गुने 2 अब बट्टा में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो 2a प्लस n माइनस 1, यहाँ पे 2 बराबर 14 को आप 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, -28 अब बट्टा में n। ये आपका समीकरण क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका, आइए इधर आइए, यहाँ पे लिख दिए समीकरण 1 आपका ये है a प्लस n माइनस 1, और यहाँ 2 है तो 2 बराबर 4, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 जो आपका है सो यहाँ पर है, तो 2a प्लस n माइनस 1
और 2 बराबर -28/n, -28/n, ये समीकरण 2 है। अब आप क्या करेंगे, घटाएंगे, और जब घटाएंगे तो चिन्ह का तो परिवर्तन नीचा करना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों तो कट जाएगा। अब 2a है और ऊपर में a है तो क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या होगा, 4 + 28 अब बट्टा में n, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो -a बराबर ये हो जाएगा n। अब यहाँ पर ये भिन्न जोड़ हो गया तो आप एलसीएम लोगे 1 और n का, तो क्या हो जाएगा, 1 और n दोनों एलसीएम हो जाएगा। 1 से 1 में भाग देंगे तो ख़त्म, तो 4 को n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4n प्लस n से n कट गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 28। अब यहाँ पर देखिए ये -a है बराबर 4n + 28 है, 4n + 28 है। अब यहाँ पर देखो, अब यदि क्या करेंगे, ये -a बराबर 4n + 28 है तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर, और यहाँ पे देखिए n तो होगा ही होगा। अब a बराबर ये हो जाएगा तो -4n + 28 अब बट्टा में n हो जाएगा, तो a बराबर -4n घटे 28 अब बट्टा में n, यही ना होगा। अब आप a का मान जो है, a बराबर इतना आया है तो a का मान आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 आपका यहाँ पर है तो a प्लस, आइए इधर, a प्लस n-1 गुने 2 है, अब बराबर में 4 है। अब a के जगह पे ये सारे मान को रखेंगे, ये जो ये a है ना, इसके जगह पे आप ये सारे मान रखोगे तो -4n घटे 28 बट्टा में हो जाएगा n प्लस, अब इसको आप गुना कर दो तो 2n घटे 2, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 बराबर 4 हो गया। अब फिर आप दोनों को एलसीएम कर लीजिए तो n, और यहाँ पे 1 है तो 1, अब n से n में भाग देंगे तो 1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -4n घटे 28, यहाँ पे प्लस है, अब 1 से 1 कट जाएगा। आप 2n को n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2n², और यहाँ पर घटा का चिन्ह तो घटे 2n अब बराबर में 4, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है। अब आप यहीं पे इसको जो कटने वाला होगा, जो घटाने वाला होगा उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, नहीं तो जोड़ देंगे, जो होगा सो। यहाँ पे देखिए 4n है, यहाँ पे -2n है, तो 4n और 2n कितना हो जाएगा, 6n, तो घटे 6n घटे 28 अब प्लस 2n² अब बट्टा में n बराबर 4 बट्टा में 1 हो गया। अब आप इसे क्या करोगे, क्रॉस गुना कर दो। क्रॉस गुना अब आपको जो है ना सो करना पड़ेगा, तो ये घटे 6n घटे 28 प्लस 2n² n को 4 से गुना करोगे तो 4n हो गया। अब आप इसको इधर लाइए तो घटे 6n, इसको इधर लाएंगे तो घटे 4n, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घटे 28 प्लस 2n² बराबर में कुछ नहीं तो बराबर में 0। अब आप 2n², तो 2n² 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो 10n घटे 28 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब आप जो है ना सो यहाँ पर क्या करोगे, 2 कॉमन कर लो। तो जब हम 2 कॉमन करेंगे तो n² घटे 5n घटे 14 बराबर 0, n² घटे 5n
घटे 14 बराबर 0। आपको पिछले सवाल सब जो सॉल्व किए हो तो आप इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं कर सकते हो। 14 को n स्क्वायर से गुना करेंगे, यानी पहला पद को अंतिम पद से गुना करेंगे तो 14n स्क्वायर हो जाएगा। और दो संख्या दिमाग में सोचेंगे, कौन ऐसा संख्या है जो गुना करने के बाद 14n स्क्वायर हो जाए और जोड़ के या घटा के -5 आ जाए। तो 14n स्क्वायर तो होगा, n स्क्वायर को 14 से गुना करोगे, लेकिन 7 गुने 2 14 होगा और 7 घटे 2 कितना हो जाएगा, 5 होगा ना। तो यहाँ पर आप n स्क्वायर घटे 7n प्लस 2n घटे 14 बराबर 0। अब आप इस दोनों में कॉमन कर लो। आप यहाँ पे n कॉमन करेंगे तो n घटे 7 प्लस 2 कॉमन करेंगे तो n घटे 7 बराबर 0। अब आइए फिर इधर देखिए, ये है थोड़ा लंबा लेकिन आपको लगता है कि कहीं उलटफेर हुआ है, कुछ नहीं है, पूरा प्रोसेस में आ रहा है। तो n - 7 इंटू n प्लस 2 बराबर में 0। तो अब हो जाएगा n घटे 7 बराबर 0, तो n बराबर 7 और n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर -2। अब -2 जो है सो निगेटिव है, आंसर जो है सो निगेटिव में होगा नहीं तो पॉजिटिव में होगा। तो n का मान कितना आ गया, 7 आया। और हमें तो पूछ रहा है ना कि n का मान ज्ञात करिए, तो एक आंसर यहाँ पे आ गया 7। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। अब यहाँ से देखिए n का मान 7 आया है, हमें a का मान ज्ञात करना है। तो फिर जो है ना सो आप n का मान समीकरण 1 में रखिए। तो यहाँ पे आप लिखोगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर दिमाग और शरीर आपको एक जगह पे रखना होगा बाबू, तब ये जो है ना सो आपको ये समझ में आएगा। देख लीजिए, देखने में कैसे लगता है, जैसे लगता है पूरा बोर्ड जो है ना सो भर गया। तो n का मान समीकरण 1 में रखिए। अब समीकरण 1 आपका कहाँ है, यहाँ पर है। तो a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1, और यहाँ पर देख लो 2 है, तो 2 बराबर में कितना है, 4 है, तो 4 हो गया। a का मान आपको आया है नहीं आया है, तो a का मान तो ज्ञात करना है आपको, a का मान ज्ञात करना है ना। यहाँ पर देखिए an बराबर तो यही होता है ना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d। तो d का मान तो 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा बराबर में 4। और an का मान देख लो, an बराबर कितना दिया है, 4 दिया है ना, an बराबर 4। तो यहाँ पर देखिए 4 दिया ही है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 में ये जो है ना सो मान दिया ही है, झंझट नहीं करना। यहाँ पे देखिए n का मान समीकरण 1 में रखने पर सीधा वाला जो है ना साफ ये उतार दो, a प्लस n माइनस 1, यहाँ पे 2 है बराबर 4, तो यहाँ पर रख दीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा a प्लस n का मान 7 आया है, तो 7 घटे 1 गुने 2 बराबर 4, तो a प्लस 7 में से घटा दो 6 गुने 2 है बराबर 4, तो a प्लस 6 दूना कितना 12 बराबर 4, तो a बराबर 4, ये आएगा इधर तो -12, तो a बराबर -8। a बराबर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछ रहा था, तो a का मान -8 और यहाँ पे तो आइए गया है, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यदि आपको समझ में आ रहा है या नहीं भी आ रहा है तो आप दोनों कंडीशन में जो है ना सो हमें आप ज़रूर बताइए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 नंबर हो गया। जो है सो 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, 9वां नंबर भी क्वेश्चन जो है ना सो वैसे ही क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे आप लिखोगे हल, दिया है कि क्या दिया है, a बराबर 3 दिया है, a बराबर 3 कॉमा n बराबर 8, n बराबर 8, s बराबर 192, s बराबर 192। तो पूछ रहा है d का मान ज्ञात करें। किसका मान, d का मान पूछ रहा है, ज्ञात करिए। देखिए जो सवाल में दिया है ना, इससे लगेगा कि आपको बहुत हार्ड है, लेकिन कुछ नहीं है, बन जाएगा।
यहाँ पे n का मान 8 दिया है और s का मान 192 दिया है, यानी 8वें पदों का योग जो है ना सो कितना 192 है। तो यहाँ पर Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d, यही ना होगा। Sn तो s और n का मान 8, तो यानी आपसे पूछ रहा है क्या d का मान ज्ञात करिए। a का मान दिया हुआ है तो n और n का भी मान दिया हुआ है तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर Sn बराबर ये हो गया। तो Sn का मान यहाँ पे सुन लो, ये हो जाएगा क्या, S8 है ना, S8 बराबर ये हो जाएगा पूरा। नहीं तो छोड़िए रुकिए, इसमें झमेला क्या करना है भाई। Sn जो है ना S8 बराबर यहाँ पे हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d। तो S8 यहाँ पे हो जाएगा 192 192 और n का मान कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8/2 और 2 a का मान कितना है 3 तो गुने 3 प्लस n का मान 8 है तो 8 घटे 1 गुने d का मान नहीं दिया है। यही आपसे जो है सो d का मान जो है ना सो आपसे पूछ रहा है। तो d का भी मान जो है ना सो आप आसानी से निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से काटोगे तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, इधर 192 बराबर 4 2 तिया 6 प्लस 8 में से 1 घटा दो कितना 7 गुने d, पोस्ट बंद हो जाएगा। 192 और 4 है तो 6 आप प्लस 7 को d से गुना करेंगे तो 7d, ये हो गया 192। और 192 है ना, आप इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा बराबर 6 प्लस 7d, काट दीजिए 4 चौका 16 4 अट्ठे 32 कट गया, यानी 48 बराबर 6 प्लस 7d। 48 आप इसको इधर लाएंगे तो घटे 6 बराबर 7d होगा यहाँ पर। 48 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 42 बराबर 7d। तो d बराबर हो जाएगा 42/7, काट दीजिए तो d का मान कितना हो गया 6 हुआ। d का मान कितना हुआ 6 हो गया। यही तो आपसे पूछ रहा था, यही आपसे पूछ रहा कि भाई साहब d का मान क्या होगा। यदि आपको यह सेशन ये क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी विद्यार्थी जो है ना सो सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने अपने ग्रुप में जो है ना सो शेयर कर दीजिए। तो देखिए ये 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन के बाद अब क्या करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन में ये 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। अगर 10वां नंबर क्वेश्चन में जो आपका दिया है कहता L बराबर 28, S बराबर 144 और कुल 9 पद है तो एक का मान ज्ञात करो। भाई L दे दिया, क्या लगता है आपको नया सवाल है? नहीं, L और LA को जो है ना क्या करेंगे AN। L बराबर क्या होता है AN, आपको जो है ना जब स्टार्ट हुआ था ये चैप्टर तब जो है सो बताए होंगे, तभी जो है ना सो आपको ये बात बता दिए होंगे। तो L बराबर 28 है तो L बराबर 28 यहाँ पे आप लिख दो हल। दिया है कि L बराबर 28 है, S बराबर 144, S बराबर 144 और N बराबर 9, N बराबर 9 है। तो A का मान आपसे पूछ रहा है कि भाई ज्ञात करके हमें दिखाइए। तो एक n का मान AN बराबर 28 है तो यहाँ पर लिखोगे AN बराबर आपका ये हो जाएगा A प्लस n-1 गुने d। तो बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और A का मान तो दिया नहीं, n का मान दिया है
तो a प्लस n का मान 9 है यहाँ पर, तो हो जाएगा 9 घटे 1, और d का भी मान नहीं है, तो d का भी मान नहीं है तो छोड़ दीजिए, गुने d बराबर 28। अब यहाँ पर ये 9 है तो a प्लस 9 में से 1 जाएगा तो 8, और 8 को d से गुना करेंगे तो कितना 8d बराबर 28। ये हो गया आपका समीकरण 1। ये a है बाबू, आपका a है ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए s का मान 44 है, तो s का मान 44 है यानी S9 बराबर कितना है 144 है, S9 बराबर 144। तो यहाँ पर हो जाएगा S9 बराबर 144 दिया है, तो S9 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 आगुने d बराबर कितना हो जाएगा 144। अब n का मान देख लो, n का मान 9 है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 9/2, 9/2 बड़ी कोष्ट, a का मान तो है नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा 2a प्लस, और n का मान 9 है तो 9 घटे 1, d का मान कुछ नहीं है तो d वैसे ही रहेगा, कोष्ट बंद बराबर 144 हो गया। अब आप 9/2 2a प्लस 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, और ये कोष्ट के अंदर में रहेगा, और d से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा d हो जाएगा, तो ये कोष्ट बंद बराबर 144। अब यहाँ पर देखिए ये इधर गुना में है, 9/2 जो है सो गुना में है, अब आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा भाग में, और जब ये इधर भाग में आएगा तो नीचे वाला पद ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 2a प्लस 8d बराबर 144 गुने 2/9 और 16 नमा 144, तो 2a प्लस 8d बराबर 16 दूना कितना हो जाएगा 32 हो गया ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर कॉमन कर लीजिए, यदि 2 कॉमन करते हैं तो a प्लस 4d बराबर 32, काट दो 2 से तो 16, तो a प्लस 4d बराबर 16, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब आप समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 में से 2 को समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ पर लिख दो समीकरण 2 को घटाने पर, एक है आपका ये a प्लस 8d बराबर 28, एक हो गया, और दूसरा है a प्लस क्या है जी a प्लस 4d बराबर 16 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, ना, a में से 1 कट गया, 8 में से 4 गया तो 4d बराबर 28 में से 16 को घटाएंगे तो कितना 12, 4 से काट दे 4 तिया 12, d बराबर कितना हो गया 3 हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है, यही तो पूछ रहा है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों देखिए इस चैप्टर में जो है ना सो बहुत सारे सवाल हैं, और सारा सवाल एक क्लास में संभव है ही नहीं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन था, जिसमें 5 क्वेश्चन पिछले क्लास में हुआ और 5 क्वेश्चन जो है ना सो अभी हुआ, इस सेशन में हुआ। अब जो क्वेश्चन बचा 4 नंबर क्वेश्चन से, इसको अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। यह सेशन आपको कैसा लगा आप अपना राय जो है ना सो ज़रूर दीजिएगा, और इस क्लास को आज यहीं पे ब्रेक लगाते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय।